दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ हमें एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो हमें सिखाती है कि भगवान की योजनाएं कभी गलत नहीं होती। रवि एक मेहनती और ईमानदार युवक था। वह एक साधारण सी नौकरी करता था और अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो थी, लेकिन वह सोचता था कि उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। हर रात सोने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करता हूँ, फिर भी मेरी तरक्की क्यों नहीं होती? क्या आपने मेरे लिए कोई योजना नहीं बनाई है? रवि एक जिम्मेवार बेटा और भाई था। उसका सपना था कि वह अपनी बहन को अच्छी शिक्षा दिलाए और अपनी माँ को हर वह सुख सुविधा दे सके, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। रवि का एक दोस्त आदित्य हमेशा उसे समझाता कि रवि, धैर्य रखो, भगवान हर किसी की सुनते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ और बेहतर सोच रखा हो। रवि आदित्य की बात सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करता, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता था। एक दिन की बात है, रवि सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकला। वह अपनी पुरानी बाइक पर तेजी से जा रहा था क्योंकि उसे देर हो रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रवि ने तुरंत बाइक रोकी और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर सड़क पार करवा रहा था, अचानक तेज रफ्तार से आते एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। उसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रवि यह देखकर स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। अगर वह बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं रुकता तो शायद वह खुद भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाता। बूढ़े व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हारी जान बचा ली। भगवान ने तुम्हें सही समय पर सही जगह भेज दिया। रवि अभी भी अपनी पुरानी टूटी हुई बाइक को देखकर परेशान था। वह सोचने लगा कि अब ऑफिस कैसे जाएगा। उसका मन दुखी था कि उसके पहले से ही आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और यह नई मुसीबत आ गई थी। तभी वहां से एक महंगी कार गुजरी। उसमें एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बैठे थे। उन्होंने यह सब देखा और तुरंत गाड़ी रोक दी। वह रवि के पास आए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता देखी। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ और मुझे अपनी कंपनी के लिए भरोसेमंद लोग चाहिए। क्या तुम मेरा साथ काम करना चाहोगे? रवि को अपने कानों पर यकीन तो नहीं हुआ। यह वही अवसर था जिसकी उसे वर्षों तक तलाश थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। बिजनेसमैन ने रवि को अपनी कार में बैठाया और उसे अपने ऑफिस ले गए। वहां रवि को एक उच्च पद की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। उसकी सैलरी भी पहले से 3 गुना ज़्यादा थी। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके यह खुशखबरी दी। अगले दिन रवि अपने नए ऑफिस गया। यह एक ऊंचे दर्जे की कंपनी थी जहां उसे अच्छे कलीग और एक शानदार काम का माहौल मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। शाम को घर लौटते समय उसने मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपकी योजना को लेकर संदेह करता था, लेकिन अब समझ आ गया कि जो भी होता है उसमें आपकी मर्जी छुपी होती है। आपने मेरी बाइक तोड़ दी, लेकिन बदले में मुझे एक नया भविष्य भी दे दिया। उसकी आंखों में विनम्रता के आंसू थे। अब रवि की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी माँ और बहन किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते थे। उसने अपनी बहन को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया और अपनी माँ को वह हर सुख सुविधा देने की कोशिश की जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। एक दिन जब वह ऑफिस से घर आ रहा था, उसने देखा कि वही बूढ़े व्यक्ति एक मंदिर के बाहर बैठे थे। वह तुरंत उनके पास गया और उनके चरण स्पर्श किए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना,
भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो भगवान कौन थे? रवि ने हैरानी से उनकी ओर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भगवान वही थे जिन्होंने तुम्हें दयालु बनाया, तुम्हारे अंदर ईमानदारी और साहस भरा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए सही समय पर सही दरवाजे खोले। रवि ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि भगवान की योजनाएं कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान की हर योजना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।